दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो ये मैं आपकी पार्टनरशिप का पार्ट 2 ला रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज का। तो हम ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है, क्या दिया है साझेदारी व्यवसाय, मतलब हमारे जो पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए किस प्रकार के समझौते का उपयोग किया जाता है। मतलब किस प्रकार के, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम किस प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं, हम किस प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं। पहला दिया है हमारा लिखित समझौता, लिखित मतलब रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं हम क्या। दूसरा दिया है हमारा मौखिक समझौता, लौकिक मतलब हम ओरल एग्रीमेंट करते हैं क्या, ओरल एग्रीमेंट करते हैं क्या। तीसरा दिया है या तो हम लिखित या तो रिटर्न या मौखिक समझौता, या तो लिखित भी कर सकते हैं या मौखिक कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया गया है कि जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी किया जा सकता है और रिटर्न भी किया जा सकता है, दोनों ही मान्य हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ हमारा सी, कि हम साझेदारी व्यवसाय बनाने के लिए किस प्रकार समझा कर सकते हैं। हम लिखित भी कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, मतलब हम रिटर्न भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लाभों पर प्रभार, मतलब प्रॉफिट पर चार्ज क्या है, चार्ज जो प्रभार है, जो दायित्व है। साझेदारों का वेतन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, मतलब कि पार्टनर की सैलरी, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या साझेदारों के ऋण पर ब्याज, मतलब जो साझेदार जो हमको ब्याज देते हैं, फर्म को लोन देते हैं, उस पर जो ब्याज आता है वो, या साझेदारों का कमीशन। तो हम जानते हैं कि साझेदार जब साझेदार फर्म को क्या देते हैं, फर्म को लोन देते हैं, तो क्या करते हैं साझेदार उनसे इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं, 6% पर एनम कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है लाभों पर प्रभार है, मतलब लाभों पर चार्ज है, मतलब दायित्व है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, मतलब साझेदारों को जो लोन देते हैं उस पर जो ब्याज देते हैं वो हमारे ऊपर क्या है, प्रॉफिट के ऊपर प्रभार है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। थर्ड है हमारा साझेदारी संलेख मतलब जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उस के प्रावधान है, मतलब प्रोविज़न है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने का। तो बताओ किस में से दिया जाएगा। मान लो कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये प्रावधान कर रखा है कि हम साझेदारों की पूंजी पर क्या देंगे, साझेदारों की पूंजी पर हम ब्याज देंगे। तो ब्याज किस में से दिया जाएगा, लाभों में से दिया जाएगा, संचित लाभ मतलब रिजर्व प्रॉफिट में से दिया जाएगा, या रिजर्व में से दिया जाएगा, या इन सभी में से दिया जाएगा। तो हम जब हमारे साझेदारी संलेख में प्रावधान होता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो हम ब्याज काय में से देंगे, हम ब्याज प्रॉफिट में से देंगे। तो हम इंटरेस्ट काय में से देंगे, प्रॉफिट में से देंगे। इसका मतलब आंसर क्या है, लाभों में से, मतलब हम ब्याज किस में देंगे पार्टनर को, हम लाभों में से देंगे, मतलब प्रॉफिट से देंगे। चौथा है हमारा साझेदारी फर्म में पार्टनर की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखो जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है कि मिनिमम कितने पार्टनर होना जरूरी है, मिनिमम 2 व्यक्ति होना जरूरी है, मतलब 2 पार्टनर होना जरूरी है पार्टनरशिप करने के लिए। और मैक्सिमम संख्या कितनी दी गई है, मैक्सिमम संख्या जो दी गई है वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताई गई है, लेकिन कंपनी एक्ट में बताई गई है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 50। साझेदारी फर्म में पार्टनर की संख्या कितनी हो सकती है, 50, मतलब 50 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फर्म में पार्टनरों की मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम संख्या आपकी पार्टनरों की 2 हो सकती है, 2 होना जरूरी है। जब तक 2 नहीं होगी तब तक क्या होगा, जब तक पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही पार्टनरशिप की पूरी पार्ट MCQ सीरीज लाऊंगा। ये सब बेनिफिशियल रहेगा हमारे ग्रेड A1 के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए। थैंक यू वेरी मच।